गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कौन सी चैप्टर की? 11th चैप्टर की। और क्लास किसके लिए? क्लास 11th के लिए। इसमें क्या दिया हुआ बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे दिया इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। क्या बोल दिया? एक रिफ्लेक्टर है बेटा। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। वो हर एक जो पॉइंट इस पे पड़ता है उसको एक पॉइंट पे लेके आता है, यानी एक फोकस पॉइंट लेके आता है उसका। और ऐसा काम कौन करता है? ये शेप किस में बनते हैं? हमारी पैराबोला में। इवन इसने बोला भी है कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो कुछ ना कुछ इस टाइप का यहाँ जाके अपनी फोकस बना रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास वैसे हमने जो पैराबोला पढ़े हैं एक्सिस पे, इस टाइप का बना होगा ये। और कहीं ना कहीं जाके ये इस पे लाइट पड़ी होगी तो कहीं ना कहीं पे फोकस भी बना रहा होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा एफ हो जाएगा। और एफ पे का पॉइंट क्या होता है? ए और 0 होता है। और इसने बोल दिया इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है और हमें पता है एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा पैराबोला क्या करता है? सिमेट्री होल्ड करता है। अगर ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? 20। इसकी वैल्यू दे देते हैं सी डी ओ ए। इस पॉइंट का नाम ए हो गया। तो क्या हो जाएगा? अगर सी डी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो हमारे सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतने तक की 10। और यहाँ से भी कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि सिमेट्री होल्ड करता है। और ये डीप बता रखा है कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर डीप है। यानी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे दी हमें? 5। अगर मैं इस पॉइंट को लिखती हूँ तो ये क्या होगा? 5 0 पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, पहले हमें ये समझ आना चाहिए। और निकालना क्या है? फोकस बोला इसने, बोला है ना फाइंड द फोकस। फोकस फाइंड आउट करना है। तो हमें एफ की यानी बेसिकली मुझे ए की वैल्यू इन्होंने पूछ ली। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है? जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी इसकी। ठीक है, अब पैराबोला पे पॉइंट ये पैराबोला का एक पॉइंट होगा बेटा। इस पे क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यहां से देखो 5 हो गई। और y की वैल्यू ये ऊपर एक्स एक्सिस से कितना है? 10 है। तो ये पॉइंट सी होगा, वो क्या हो गया? 5 और 10 हो गया। तो पॉइंट सी क्या पॉइंट है इसकी? 5 और 10। ये क्या करता है? लाइज करता है ऑन पैराबोला। दैट्स वाई इट मस्ट satisfy the equation of parabola, which is equation 1। इक्वेशन 1 हो गई, यानी x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है। तो इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। और x कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 है। तो अगर कैंसिल करेंगे तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। फोकस पूछा था, यानी हमारा फोकस क्या आ जाएगा? 5 0। यही निकालना था बेटा। ये बेसिकली हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना होगा कि हमें या तो हमारे पास फोकस दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए तो दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, या फिर दोनों पॉइंट दे दिए जाए, कैसे न कैसे हमें पॉइंट पता चल जाए तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।